क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2020 में पूछा गया था, मार्च 2022 में पूछा गया है और ये इस बार के गाला पेपर नंबर 6 में ये दिया हुआ है। ओके, तो बी कंपनी लिमिटेड के नीचे दी गई जानकारी के आधार पर देनदार का टर्नओवर यानी देनदारों का चलन दर ज्ञात करना है और वसूली की मुद्दत मास में भी निकलता है, सप्ताह में भी निकलता है और दिनों में भी निकलता है, तो हम लोग तीनों से निकालेंगे। बराबर, वसूली की मुद्दत दिनों में गणना कीजिए। हम आपको तीनों में सिखा देंगे जिससे आपको तकलीफ ना हो। यदि मुद्दत सप्ताह या मास में गिनने पर क्या उत्तर आएगा, तो यहाँ पर तीनों ही बोल दिया। देखो, दिनों में, सप्ताह में और मास में, तीनों में गिनना है। 360 दिन ध्यान में लीजिए। कितना दिन ध्यान में लेना है? 360। कुल बिक्री 4,50,000 दिया है। प्रारंभिक देनदार 70,000 दिया है। प्रारंभिक लेनी हुंडी 20,000 दिया है। प्रारंभिक लेनदार 45,000 दिया गया है। बराबर, यहाँ कुल बिक्री 4,50,000 है। कुल उधार बिक्री जो है 3,65,000 है। अंतिम देनदार 50,000 है। अंतिम लेनी हुंडी 6,000 है। अंतिम लेनदार 48,000 है। ओके, इसके आधार पर से हम लोग क्या करते हैं, गणना करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देनदारों का टर्नओवर यानी चलन दर का सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या है? उधार बिक्री। तो यहाँ पर उधार बिक्री दी है, तो उधार बिक्री दी है 3,65,000 और तो उधार बिक्री बट्टे में औसत व्यापारी लेना हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दिया नहीं है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो प्रारंभिक देनदार प्लस प्रारंभिक लेनी हुंडी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक लेनी हुंडी को जोड़ेंगे, प्लस उसके साथ में अंतिम लेनदार और अंतिम लेनी हुंडी को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन चारों को एक साथ जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। किससे भाग देना है? 2 से। ओके, तो हमको प्राप्त होगा। बराबर, इस तरह से हमको गणना करनी है। तो आप इस तरह का सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 29 और 30 आपको कर लेना है। इसके जैसा ही सवाल दिया है। ओके, चलिए गणना शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ज्ञात करते हैं देनदारों का टर्नओवर यानी कि चलन दर। ओके, सूत्र हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्या सूत्र है? तो हमारे पास है यहाँ पर बराबर उधार बिक्री बट्टे में क्या आता है? औसत व्यापारी लेना इसका सूत्र है। ओके, अब हमको यहाँ पर 2 जगह खाली रख देने की है याद। बराबर, इसके लिए यहाँ पर ऊपर नीचे फिर एक जगह रखेंगे, तो यहाँ इतनी जगह रख दी। अब हमको ज्ञात करना है, उधार बिक्री तो दी गई थी, औसत व्यापारी लेना नहीं दिया गया था, तो वो ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर ज्ञात करते हैं औसत व्यापारी लेना का सूत्र क्या है? तो हम लोग यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसलिए नीचे लिखते हैं यहाँ पर बराबर क्या आता है? प्रारंभिक देनदार प्लस प्रारंभिक यहाँ पे शुरू में भी लिख सकते हैं ऐसे, शुरू बराबर लेनी हुंडी बराबर, प्रारंभिक लेनी हुंडी, प्रारंभिक देनदार, इन दोनों को जोड़ते हैं, प्लस अंतिम देनदार प्लस अंतिम लेनी हुंडी और बट्टे में 2। तो हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक देनदार कितना है। प्रारंभिक देनदार है 70,000 प्लस प्रारंभिक लेनी हुंडी 20,000 है और अंतिम
कितना दिया है, 50,000 दिया है। अंतिम देनदार 50,000, अंतिम लेनी हुंडी 6,000 दी गई है। ओके, बट्टे में 2 लिखते हैं बराबर, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 90,000। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 56,000 बट्टे में 2। ओके, अब यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 1,46,000 होता है। 1,46,000 बट्टे में 2 और 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 73,000 आता है। ओके, 73,000 हमने ज्ञात किया। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं आपकी तरफ से, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हाइप भी कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उधार बिक्री हमारे पास कितनी थी, 3,65,000। ओके, और ये कितना आया व्यापारी लेना, तो औसत व्यापारी लेना आया 73,000, और 73,000 से भाग देना पड़ेगा 3,65,000 में। 73,000 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 5, तो ये आया है हमारा 5 बार। ओके, इसका आंसर आ गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो वसूली का समय ज्ञात करना है। तो वसूली का समय कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं वसूली के समय, वसूली समय क्वेश्चन मार्क। ओके, किस में ज्ञात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ज्ञात करते हैं मास में, और दूसरा है सप्ताह में, और तीसरा दिनों में, ओके, तीनों में ज्ञात करना है। तीनों में बोला इसके लिए। तो मास में ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो इसलिए 12 बट्टे में क्या आता है, देनदारों का टर्नओवर, देनदारों का चलन दर लिख देते हैं। टर्नओवर यानी चलन दर ही होता है। ओके, और इसका सूत्र क्या होता है, सप्ताह है, कितने सप्ताह होते हैं, 52, 360 दिन बोले हैं ना, तो 52 सप्ताह होते हैं, 53 नहीं 52। ओके, 52 यहाँ पर देनदारों का टर्नओवर या चलन दर। ओके, दिनों में बोला है तो 360 दिन लेना है। ओके, फिर देनदारों का टर्नओवर, आपको चलन दर लिखना है तो चलन दर लिखें, बराबर। ओके, 12 यहाँ पर, और देनदारों का टर्नओवर चलन दर कितना आया था, हमने ज्ञात किया था ऊपर, तो 5। ओके, यहाँ 52 है बट्टे में 5, 60। ओके, 360 बट्टे में 5। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं, और 12 में 5 से भाग देंगे, 12 भाग 5 कितना आता है, 2.4। कितना आता है, 2.4 आता है, बराबर 2.4 मास में। ओके, समय सीमा इतनी है। 52 में 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 10.4, बराबर सप्ताह, और ये आता है 360 भाग 5, कितना आता है, तो आता है 72। कितना आता है, 72 दिन। वसूली का समय यहाँ पर 72 दिन में है, सप्ताह में तो 10.4 सप्ताह, और मास में ज्ञात करना हो तो वसूली का समय 2.4 मास होता है। तो हमने गणना कर ली है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है मोनटेक्स ग्लो पेन है। रात के अंधेर में इस पेन को रख दें तो ये ग्लो करता है, यानी कि चमकता है,
बराबर। अंधेरे में भी ये चमकता है, जिसके कारण अंधेरे में इस पेन को कहाँ रखा है पता लगाया जा सकता है। ग्लो करने वाला पेन है, बराबर। आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से खरीद सकते हैं। क्या है? मॉन्टेक्स हाइपर ग्लो पेन, बराबर, बॉल पेन है। तो आप ये खरीद लेना इसको। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सवाल पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।